जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग बाणी दादू साहब जी महाराज की। साप्ताहिक सत्संग में आज हम दादू जी महाराज की वाणी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उन संत महात्माओं की वाणी है जिन्होंने वही लिखा जो देखा, कही सुनी बातें ये लोग नहीं मानते थे। इन्होंने जो कहा, जो लिखा, जो बताया, वह इनका स्वयं का अनुभव। इन्हीं को हम संत महात्मा कहते। इनकी वाणी सदा हितकारी होती है। हम जैसे तुच्छ मनुष्य को ये चाहिए कि ऐसी वाणियों को सुने और सुने ही न, उस पर अमल करें। जब हम इनके बताए मार्गों पर चलते हैं तो अवश्य लाभ होता है। दादू साहब जी महाराज कहते हैं कि दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। यह वाणी दादू जी महाराज की वाणी है और ध्यान से सुनने वाला विषय है। जिनको उस रूहानी शराब का नशा चढ़ जाए वे बेपरवाह, बेधड़क, बेलिहाज हो जाते हैं। अब दादू साहब जी महाराज कहते हैं कि लोग तो केवल सुनी सुनाई बातें रब यानी परमात्मा के बारे में कहते हैं, परंतु जो मैंने कहा है यह मैंने आंखों से देखा है। मैं किसी बातों को तब तक नहीं मानता जब तक स्वयं ना देख लूं। बातें जो कही जाती, बातें कम होती, मिर्च मसाला ज़्यादा होता उसमें। इसलिए हमारी जो बातें हैं वह बातें न होके स्वयं का अनुभव, वो मैंने देखा है वही आपको बताता हूं। आगे कहते हैं, हवा हिरस अंदर बस कीदा, तब यह दिल भया सीधा। जब नाम की कमाई की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को रोका, तब हृदय कमल जो कि पहले उल्टा था सीधा हो गया और अमृत से भर गया। जब अमृत से भरता है तब महसूस होता है कि मैं भी कुछ हूं। जब तक काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये हमारे शरीर में, हमारे अंतःकरण में रहेंगे, हम नाम की कमाई नहीं कर सकते। जब मैंने इन्हें रोका तब मेरा हृदय जो बरसों से उल्टा पड़ा हुआ था वह सीधा हो गया। सीधा जब हुआ तो जो वो अमृत बरस रहा था अब उसमें ठहरने लगा। वह हृदय अमृत से भर गया। आगे कहते हैं कि अनहद नाद गगन चढ़ गरजा, तब रस पिया अमीदा। जब अंदर शब्द धुन की गरज सुनी, रूह देह को छोड़कर ऊपर चल गई। अमृत रस बरस रहा है, उसको पीकर रूह शांत हो गई, उसको शांति मिल गई। जब तक वह अमृत यह रूह नहीं पिएगी, आत्मा को उस अमृत का पान नहीं होगा, यह शांति इसको नहीं मिल सकती। अब वह
शब्द धुन से जो ऊपर से आ रही, उससे जो रस टपक रहा, टपक नहीं बल्कि बरस रहा, उसको पीकर ही यह रूह, यह आत्मा शांत होती है। वह शब्द धुन जब मैंने सुना तो सुनते ही मेरी रूह ऊपर चढ़ी गई और ऊपर जाकर उस अमृत का पान किया। जब उस अमृत का पान किया तब जाके इसको शांति मिली। आगे कहते हैं, सुखमन शून्य सुरत मह लव भर, आया अचरज अकीदा। अब कहते हैं कि वह नाद या शब्द कहाँ से आता है? फिर खुद ही जवाब देते हैं, वह सुखमन सुषुम्ना से आता है। यह पहली शून्य है। हमारे अंदर 22 शून्य हैं। 22वीं शून्य सचखंड है। जब यह आत्मा ब्रह्मांड में पहुंची, ब्रह्मांड के मालिक का दर्शन किया, अकीदा यानी पूरा यकीन हो गया। अब तक तो भरोसा नहीं हो पा रहा था। यह जो चीज़ें सुन रहे थे उस पर उस प्रकार से भरोसा नहीं हो पा रहा था जिस प्रकार से जब देखने के बाद भरोसा हुआ। जब उस शून्य में आत्मा पहुंची और मालिक का दीदार हुआ तब इसे पूरा भरोसा हो गया। अब ऐसा यकीन कि जो मिटाए न मिटे, पूरा विश्वास हो गया। आगे कहते हैं, अष्टकवल 10 में दृग दर्शन, पाया खुद खुदीदा। यह 8 दल का कमल है। अंड में 6 चक्रों का केंद्र है। यह ब्रह्मांड है। यहाँ पहुंचकर पता लगता है कि 5 तत्व, 25 प्रकृति, मन और माया का देश है। रूह माया की अंश है। यह देश सचखंड है। वह देश सचखंड है। वहाँ जाकर के यह पूरा विश्वास और पूरा यकीन हो जाता कि यह जीवात्मा है। कि जब वहाँ पहुँचे तब जब देखा तो यकीन हुआ। ऐसे यकीन नहीं किया मैंने। जब मैंने देखा तो यकीन किया, तब विश्वास मेरा जमा वहाँ पे। आगे कहते हैं कि जैसे दूध दूध दही माखन, बिन मत भेद न घीदा। यहाँ मन बुद्धि का विचार काम नहीं देता। दुनिया बातों से ही हासिल करना चाहती है, परंतु यह बातों का विषय नहीं है। यह दौलत न मांगने से मिलती है और न मोल बिकती है, बल्कि कमाई की चीज़ है। जिस तरह पहले दूध होता है, फिर दूध की दही जमती है, फिर दही की घोल बनाकर मक्खन निकाला जाता है और फिर उसे गर्म करके घी तैयार किया जाता है। इसी तरह बगैर बिलोए और बगैर कमाई के कुछ नहीं मिलता। कमाई करनी चाहिए। लोग एक मत को छोड़कर दूसरे मत की ओर जाते हैं, मगर कमाई करना नहीं चाहते। जब कमाई नहीं करोगे तो किस तरह मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। अगर यह कमाई करके ऊपर चढ़े तो मिलता है। जब अंदर ही नहीं गए तो कैसे सत्संगी? मिलने का जरिया अंदर है। मेहनत करो, अंदर मिलेगा। बकैती करने से कुछ नहीं होता। बातें यहाँ बैठ के, बातें वहाँ बैठ के, बातें करने का तो ये विषय ही नहीं। जब आदमी अपने घाट पर बैठ के अपने मुर्शिद से गुहार लगाता है कि हे मुर्शिद, हे मालिक, आप दया कर दो, तब दया मिलती है। और जब अंदर में उन मंडलों का दीदार होता है, फिर बातें कुछ भी हो। अब तो विश्वास इतना हो गया कि कोई कुछ भी कह ले, आप उसकी बात मान ही नहीं सकते, क्योंकि आपने वो दीदार कर लिया। वो जो कह रहा है वो किसी का सुन के कह रहा या कहीं पढ़ के कह रहा, आपने तो देख लिया। तो मेहनत करनी चाहिए। जो मेहनत करते हैं
उनको अवश्य मिलता है। आगे कहते हैं, ऐसे तत्व मद सत साधन तब कटु नशा पीय पीदा। साधन या मेहनत करके तत्व निकाल लो, यानी नाम प्रकट कर लो। अंदर ही नाम की लज्जत, नाम का नशा आ जाता है। यदि अंदर नहीं गए तो वह नशा, वह शांति कहाँ मिलेगी? बाहर कुछ नहीं है, जो भी कुछ है आपके अंदर है। यह मन इंद्रियों के घाट पर बैठा है, फिर मिले क्या? फिर कुछ नहीं मिल सकता। आगे कहते हैं कि नहीं यह योग ज्ञान मुद्रा तद, यह गति और पदीदा। क्या योग से, ज्ञान मार्ग से, मुद्रा साधन से यह चीज़ मिल जाती? नहीं, यह मार्ग और ही, यह दौलत सूरत शब्द के अभ्यास से मिलती है। दुनिया के प्रपंच से वह चीज़ नहीं मिल सकती जिसकी इच्छा आप अभी कर रहे हो। वह जब भी मिलेगी सूरत शब्द के अभ्यास से ही मिलेगी, संत महापुरुषों के बताए रास्ते से ही मिलेगी। आगे कहते हैं कि जो कोई चिन्ह लिन्न यह मार्ग कारज हो गया दीदा। जिन्होंने अंदर पर्दा खोल लिया, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पहुंच गए, उन्हें अपना जन्म मरण खत्म करना पड़ गया। वो सब कुछ पा लिए, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मगर मेहनत की चीज़ है। यह बातें कहने में बड़ी आसान लगती। सूरत शब्द योग सबसे आसान मार्ग, यह तो बात कहने की है। आप बैठोगे तो पता चलता है, बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन जो मेहनत करता है उसको यह चीज़ मिलती है। लोगों ने किया और पाया, तो करना चाहिए। जो करेंगे उसे जरूर मिलता है। आगे कहते हैं कि मुर्शिद सत्य गगन गुरु लखिया तन मन किन्न उसीदा। गुरु का असली स्वरूप शब्द है। अब कहते हैं कि हमें मुर्शिद हकीकी यानी सच्चे सदगुरु का दीदार कर लिया, अपना तन मन उसके हवाले कर दिया। सूरत ने अपने आप को शब्द के हवाले कर दिया। जब आत्मा रूहानी मंडलों पे जाती है तो वहाँ उसको गुरु का असली रूप दिखाई देता है। गुरु शब्द है। जब शब्द से मिलती है तो अपने आप को उसी में विलीन कर लेती है। उसी को कह रहे कि उनसे मिलके उनका स्वरूप हो गई। आगे कहते हैं, आशिक यार अधर लख पाया, हो गया दीदम दीदा। अंदर ही यार है और उसे अंदर ही पाना है, वह कहीं बाहर नहीं मिलेगा। हाँ, जब हम अधर यानी पार ब्रह्म में गए तो दर्शन हो गए। जीव बैठे रहे, बातें करते रहे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। जो मेहनत करके अपने मुर्शिद के बताए रास्ते पे चल करके मेहनत ईमानदारी हक हलाल की कमाई से अपने बच्चों का और अपना पालन पोषण कर रहे, उनको ये मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिल सकता। जय गुरुदेव।